जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इन सब के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा है प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसका डिफिनेशन क्या था? वे संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या इसका एक डिफिनेशन और है, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या को हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 डैश, ये अनंत तक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। नोट नंबर 2, शून्य एक परिकल्पना है। शून्य क्या है? परिकल्पना है। 0 को हम गिन नहीं सकते, यानी जो शून्य इसको हम गिन नहीं सकते हैं। दूसरा हमारा है पूर्ण संख्याएं, यानी पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याएं जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर्स। शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं के मेल को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी 0 और प्राकृतिक संख्या जैसे अब क्या होती है 1 2 3 4 5, अगर ये सब अगर मिल जा रहे हैं डैश 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 अनंत तक, तो ये आपको क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्ण संख्याएं को हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं, जैसे में 0 1 2 3 4 5 6 डैश 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 अनंत तक। इसमें कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें पहला है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसमें नोट पॉइंट 2, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो आपकी पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ सकता है, यानी कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, या दूसरा प्रश्न बन सकता है क्या पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। इसके बाद तीसरा पर चलते हैं। तीसरा हमारी है सम संख्या। हमारा तीसरा है सम संख्या, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं इवन नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से कटती है उसे सम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से कटती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 24 बताइए 2 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 2 से कट जाएगा, यानी 24 2 से कट जाएगा, यानी 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो ये आपकी क्या है? 24 सम संख्या है। 46 आपका क्या है? सम संख्या है। 70 क्या है? सम संख्या। यानी कि वे संख्याएं जो 2 से कटती है उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे में आप लोग नोट डाउन कर लेंगे 2 4 6 8 10 डैश 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 अनंत तक, ये सब आपकी क्या होती हैं? सम संख्या होती हैं। एक प्रश्न हम आपसे पूछे हैं, सबसे छोटी सम संख्या कौन है? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। आइए हम आपको बता देते हैं, सबसे छोटी सम संख्या 2 है। एक पॉइंट और है इसमें, 0 एक आपकी सम संख्या है। जो 0 होता है ये आपके क्या है? सम संख्या है, राइट। आइए चौथा नंबर देखते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या को अंग्रेजी में ऑड नंबर कहते हैं। इसका डेफिनेशन होगा, वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी कि वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं उसे क्या बोलते हैं?
विषम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम 35 ले लिए और 35 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा ना, 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे, राइट। जैसे यहाँ पर 75 ले लिए, ये क्या 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या आपकी कहलाई जाएगी। यानी कि 21 का भाग 2 से करेंगे, क्या ये कटेगा पूरा पूरा, नहीं कटेगा, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी, कौन, 21। तो यानी कि वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटती हैं उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 डैश 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 अनंत तक, ये आप क्या होती हैं, विषम संख्या होती हैं। अच्छा, इसमें एक प्रश्न है, हम आपसे पूछ रहे हैं सबसे छोटी विषम संख्या कौन है। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं सबसे छोटी विषम संख्या कौन है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1 है। नेक्स्ट हम देखते हैं 5वां आपका भाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसमें एक पॉइंट आता है आपका, गुणनखंड क्या होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम 24 ले लिए, इसका गुणनखंड यही होता है, यह मतलब कि 24 किस किस संख्या से कट सकता है। जैसे ये 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से। तो यह फिर क्या है, गुणनखंड है, जो यानी कि 1 2 3 4 6 8 12 24, ये क्या आपके गुणनखंड है। यानी डिफिनेशन से क्या होता है, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। समझ में। जैसे 24 आपका क्या हो गया, 2 से अधिक है ना, 1 2 से अधिक है ना, ये आपका क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम 15 ले रहे हैं, 15 का क्या होगा आपका, पहले तो ये 1 से कटेगा, दूसरा 3 से, तीसरा 5 से, चौथा 15 से। तो ये क्या 2 से अधिक गुणनखंड है कि नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा, राइट। यानी कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 4 6 8 10 12 14 15 डैश 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 अनंत तक, यह क्या होते हैं, भाज्य संख्या होते हैं। अगर देखा जाए 2 का, 2 भाज्य संख्या या नहीं है, तो 2 अगर 2 का गुणनखंड निकालेंगे तो 1 और ये किससे कर सकता है, 2 ही से, यानी कि 1 और 2 ही से कट सकता है, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो ये क्या है, 2 से अधिक रहेगा तभी तो हम इसको भाज्य संख्या बोलेंगे। 2 से अधिक है ही नहीं है, यानी कि वे संख्या जो वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, तो इसका तो 2 ही गुणनखंड है, हमें चाहिए कितना, 2 से अधिक, तो इसलिए 2 आपका क्या है, भाज्य संख्या नहीं है, राइट। चलिए इतना समझ में आ गया। तो जैसे में आपका 4 6 8 10 12 14 15 डैश 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 अनंत तक। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 है, और ये 4 कौन सी है, सम है या विषम है, तो यह क्या आपका सम है। ये हम थोड़ा नोट पॉइंट देख लेते हैं। नोट पॉइंट पहला, इसमें भाज्य संख्या को हम संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या भी कहते हैं। यानी जो भाज्य संख्या है इसको हम संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या भी कहते हैं। दूसरा नोट पॉइंट देख लेंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4 है। नेक्स्ट हेडिंग आपकी अभाज्य संख्या होगी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर, और ये अंतिम हेडिंग होगी। ये उसका भी डिफिनेशन देख लेते हैं। अभाज्य संख्या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा, भाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या था, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते थे उसे हम क्या बोलते थे,
भाज्य संख्या। लेकिन अभाज्य संख्या में क्या है, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होंगे। कितने गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे यहाँ पर हम 5 ले रहे हैं, 5, तब 5 के कितने गुणनखंड होंगे, एक 1 होगा और एक 5 होगा, यानी कि यह इसी से ये क्या होता है, मतलब कट सकता है। तो यह क्या है, 5 अभाज्य संख्या है। अगर हम यहाँ पर 2 ले रहे हैं तो 2 आपका क्या होगा, 2 एक 1 से कट सकता है और एक खुद एक संख्या से कट सकती है। ये आपका क्या होगा, 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 23 हो गया। यह फिर क्या है, अभाज्य संख्याएं। अच्छा, इसका एक और डिफिनीशन है, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा, यानी कि खुद और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा, यानी कि जिसे यहाँ पर अगर ले लें 7, तो स्वयं मतलब कि 7 से और 1 से, इसके अलावा अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश 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 तक अनंत तक। राइट, इतना आप लोग समझ में आया। एक प्रश्न है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जो एक क्या है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, यानी कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। दूसरा पॉइंट, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है, यानी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। नोट पॉइंट 3 जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत से लोग प्रश्न भी करते हैं। प्रश्न ये है कि क्या एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो इसका आपका आंसर होगा, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। राइट, इतना समझ में आया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।